हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे एनटीपीसी सेट प्रैक्टिस सीबीटी 1 2025 का सॉल्व पेपर। प्रैक्टिस सेट के रूप में आज मेरा 16वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 15 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखे तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके सारे विजिट कीजिएगा। तो आज हम फिर 100 सवाल लेके आया हूँ और 100 सवाल में 40 सवाल मैथ, 40 सवाल जीके जीएस का देखेंगे। उसके बाद 30 सवाल मैथ जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ और 30 सवाल रीजनिंग का। सारे जो है बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे, तो प्लीज अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल दिया गया है। पहले हम लोग जीके जनरल अवेयरनेस का 40 सवाल देखते हैं। सवाल है कि नोबेल पुरस्कार विजेता ग्लैन टी सीबॉर्ग के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सीबॉर्गियम नाम दिया गया था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा तत्व 106 का। 106 का नाम दे दिया गया सीबॉर्गियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी के नाम से रखा गया, किसके नाम से? तो यह ना अमेरिकी एक शोधकर्ता है जिसने कृत्रिम तत्व अस्थायी रूप से खोज किया था। किस, उसका नाम था क्या? ग्लैन टी सीबॉर्ग। ठीक है, उसी के नाम पे रखा गया उस तत्व का। और कितना है यह तत्व? 106। नेक्स्ट आते हैं। 1935 में निम्नलिखित में से किसने शैवाल की संरचना और उसे प्रजनन तंत्र की व्यवस्था की थी? शैवाल की संरचना और प्रजनन तंत्र की व्यवस्था एफ ई फ्रीज ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एफ ई फ्रीज। नेक्स्ट आते हैं। खाली जगह पौधों का भौतिक रूप और उसके बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। पौधों के उनके भौतिक रूप और उसके बाहरी संरचना का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो यार फाइटोमॉर्फोलॉजी के द्वारा। ठीक है, इसका अध्ययन फाइटोमॉर्फोलॉजी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, चौथा नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी गुर्दों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो याद रखना है नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेफ्रॉन जो है गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यकारी इकाई है। अगला सवाल। एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र जो है वह क्या होती है? एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होती है? तो यह ना CH3COOH, ये होती है एसिटिक अम्ल की जो है रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, CH3COOH। चलिए अगला सवाल आता है, छठा नंबर। कंप्यूटर विज्ञान में एसएसपी का विस्तारित रूप क्या है? एसएसपी का मतलब क्या होता है? याद रखना है, आवेदन सेवा प्रदाता। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल। गिद्धा किस राज्य की लोक नृत्य है? गिद्धा जो है वह किस राज्य की लोक नृत्य है? तो यार ना पंजाब की। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब। नेक्स्ट आते हैं 8वां नंबर सवाल। यदि पैसे की आपूर्ति की वृद्धि वास्तविक जीडीपी विकास दर की तुलना में तेज हो जाती है तो इसका परिणाम क्या होगा? तो याद रखना, यदि पैसे की आपूर्ति की वृद्धि वास्तविक जीडीपी विकास दर की तुलना में तेज कर दी जाए तो इसका परिणाम जो है वह, उसे क्या कहा जाता है? उसके मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति, यानी महंगाई बढ़ जाए। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुद्रास्फीति। चलिए अगला सवाल, 9वां नंबर। शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम निम्नलिखित में से किस स्तर पर आता है? इकोसिस्टम जो है वह किस स्तर पर आता है? बहुत ही शानदार सवाल। तो यार ना ये जो है वह उत्पादक के स्तर पर आता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्पादक। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं का साझा करता है? कौन सा उद्यान जो है वह बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो यार अपना ये जो है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका बांग्लादेश और भारत के बीच में बॉर्डर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में कितने स्थान पर आता है? तो आकार के संदर्भ में हमारे सौर मंडल में वरुण जो है चौथे नंबर पे आता है। और सबसे बड़ा फर्स्ट में कौन आता है सबसे पहला? तो यानी आकार में सबसे पहला बृहस्पति आता है। ठीक है, बृहस्पति। और सबसे छोटा आता है बुध। चौथे नंबर पे वरुण, तीसरे नंबर पे पृथ्वी। अगला सवाल 12 नंबर। निम्नलिखित में से किस कुंजी पटल शॉर्टकट का उपयोग विंडोज एक्सप्लोरर खेलने के लिए किया जाता है? विंडोज एक्सप्लोरर खेलने के लिए जो है विंडोज की प्लस ई का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल आते हैं।
अकबर के शासनकाल में कौन से सेनापति थे? तो यार ना अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी सेनापति थे। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों को शुरुआत किया था? तो गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत जो है शिवाजी के द्वारा किया गया था। तो शुरुआत तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किसने किया था? तो यार ना यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार सैंडफोर्ड फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सैंडफोर्ड फ्लोवर के फ्लेमिंग के साथ द्वारा किया गया था, ठीक है, 1876 में, जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाले थे, सॉरी आयरलैंड के। चलिए अगला सवाल आते हैं, कौन कहता है, कौन से नियम कहता है कि किसी भी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है? तो याद रखना ये जो है ना किरचॉफ के प्रथम नियम यही कहता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किरचॉफ का नियम कहता है किसी जंक्शन में प्रवेश की जाने वाली कुल धारा और उसी जंक्शन के छोड़ने वाली कुल धारा दोनों बराबर होगी, ये किरचॉफ का नियम कहता है। 17 नंबर सवाल, एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण किसके साथ त्वरण कम हो जाती है? तो यार ना एक ग्रह के जो गुरुत्वाकर्षण जो है वह के कारण ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि होने पर, अगर ग्रह की सतह हो गया ये पृथ्वी मान के चलो, हम जितना ऊंचाई में जाएंगे उसका गुरुत्वाकर्षण का त्वरण जो है वह कम मान होते जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यार ना नीति आयोग के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वह कौन होते हैं? तो यार ना है प्रधानमंत्री। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? यार ना 2015 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट आते हैं, यह योजना आयोग के स्थान लिया था। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो याद रखना राज्यसभा के सभापति जो है भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के राज्यसभा के सभापति जो है वह उपराष्ट्रपति होते हैं, यह आर्टिकल 64 में कहा गया है। नेक्स्ट आते हैं, वैज्ञानिक वर्गीकरण यानी टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो टैक्सोनॉमी का मूल इकाई जो है वह क्या होती है? तो याद रखना ये उसकी नस्ल होती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, नस्ल। 21 नंबर, दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? लौह स्तंभ जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल, रतौंधी की बीमारी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होती है? बहुत शानदार सवाल साइंस का। तो यार रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी के कारण होती है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए यानी रेटिनॉल की कमी के कारण जो है वह रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस नामक बीमारी होती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तार वाला वाद्य यंत्र जो है वह कौन सा नहीं है? तो यार ना बांसुरी, बांसुरी तो एक फूंक के बजाया जाता है ना, बाकी वायलिन तार से बजाया जाता है, वीणा भी, गिटार भी, ये सारे तार रहता है, लेकिन बांसुरी तो बांस के एक टुकड़े से बजाया जाता है, उसमें तार का कहाँ, फूंक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये जो है ना इसे सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है, जिसे फूंक के बजाया जाता है उसे सुशीर वाद्य यंत्र, और जिसे तार से बजाया जाता है वो वायलिन हो गया, वीणा हो गया, गिटार हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल आते हैं, प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा क्या होती है? तो यार ना प्रेरित जब धारा है वह उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा जो है वह क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र के समकोण होती है, तब उस टाइम जो क्या है वह उसकी धारा उच्चतम होती है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल, कॉटन फाइबर किससे बना होता है? तो यार ना कॉटन फाइबर जो है वह सेल्यूलोज से बना होता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सेल्यूलोज। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो यार ना है हड़प्पा सभ्यता जो है वह रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? तो यार यह फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। मर्डेका कप जो है वह फुटबॉल से संबंधित है, याद रखना। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सामान्य तापक्रम कितनी होती है? तो याद रखना मानव शरीर की सामान्य तापक्रम जो औसतन 98 पॉइंट कहीं कहीं 6 रहता है, कहीं कहीं 4 रहता है, ठीक है। तो 98.4 या 6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो याद रखना है 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में पूछेगा तो याद रखना केल्विन में 310 डिग्री केल्विन, ठीक है। ये सब याद रखना है। चलिए अगला सवाल, दर्पण में देखने पर अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर एक जैसे दिखाई देते हैं? तो कितने अक्षर जो है वह एक जैसा ही दिखाई देता है दर्पण में भी देखने पर
तो याद रखना लगभग 11 होते हैं। ठीक है, जैसे हो गया आपका एच हो गया, दोनों तरफ से देख, उधर से देखो इधर से, दोनों एक ही तरफ रहता है। ठीक है, उसके बाद ओ हो गया, है ना, ऐसे भी आते हैं यू टी भी, ये सारे जो है एक ही तरफ से दिखता है। तो ये टोटल कितना होते हैं, तो याद रखना ये जो है टोटल 11 होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अधात्विक गुण बढ़ता है, अधात्विक गुण बढ़ता है, तो याद रखना कब, सोडियम से क्लोरीन जाने तक, सोडियम से क्लोरीन जाने तक जो है वह अधात्विक गुण जो है बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अधात्विक गुण बढ़ता है तो डेफिनेटली धात्विक गुण, ठीक है, घटेगी, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 31 नंबर, महासागरों में मौजूद शैवालों के विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है, तो जर ये अंतहीन स्रोत जो है वह मीथेन उत्पन्न कर सकती है, मीथेन। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन, NH4। नेक्स्ट आते हैं, सचिन तेंदुलकर के साथ निम्नलिखित में से किससे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सचिन तेंदुलकर जब 2014 में सचिन तेंदुलकर को मिला था क्या, भारत रत्न, जो सर्वोच्च सम्मान है भारत की, उसके साथ साथ किसको मिला था, तो जानना है प्रोफेसर CN राव को भी। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 33 नंबर सवाल, H2O2 प्लस क्लोरीन को अगर मान के चलिए अभिकारक के रूप में रखते हैं तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन गैस अभिक्रिया होती है। यह H2O2 किसकी रूप में कार्य करता है, तो याद रखना ये जो है एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, जर्मन सिल्वर का मिश्र धातु किसे कहा जाता है, जर्मन सिल्वर के मिश्र धातु जो है वह कौन से होते हैं, तो याद रखना जर्मन सिल्वर में क्या क्या पाया जाता है, तो याद रखना जर्मन सिल्वर में तांबा पाया जाता है, निकेल और जिंक। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं रहता है, इसीलिए सिल्वर देख के बिल्कुल ये ऑप्शन 1 जो है ना गलत हो जाएगा, सिल्वर देख के सिल्वर नहीं लिख देना है, ठीक है, क्लिक नहीं करना है। तो तांबा, निकेल और जिंक हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो जर्मन सिल्वर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोर धातु है, कौन सा जो है एक कठोर धातु है, तो यार टंगस्टन जो है बहुत ही कठोर धातु है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दीनार कहाँ की मुद्रा है, दीनार जो है आपकी इराक की मुद्रा है सॉरी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दीनार जो है इराक की क्या है, करेंसी। भारतीय संविधान कब लागू हुई थी, कब लागू हुआ भारतीय संविधान जो है वह कब लागू हुआ था, तो यार 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है, ये सवाल पूछा जाता है इसे। गति का जो पहला समीकरण है वह वेग और समय के बीच को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गति का पहला समीकरण क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस AT। ठीक है, तो इसके बीच में क्या क्या संबंध बता रहा है, तो ये हमेशा याद रखना है कि जो भी है ये वेग है, और u और a को काट देंगे हमेशा, और याद रखना है t से संबंधित है, u और a कट जाएगा। ठीक है, तो v का किससे संबंधित है, समय से। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निर्वात में प्रकाश का वेग यानी चाल क्या होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको NBFC MFI के साथ एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया है, तो याद रखना ये जो है वह किस कब किया था, 2 दिसंबर 2011 को। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैथमेटिक्स सवाल 40 सवाल हम लोग जो है जीके जनरल अवेयरनेस का देख लिए। अब हम लोग देखें मैथमेटिक्स का सवाल जो भी एनटीपीसी में पूछा गया प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के रूप में देखेंगे, तो प्लीज अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। और ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल देखेंगे, बहुत ही इजी वे में देखेंगे, ठीक है, स्मार्ट वर्क में। ठीक है, चलिए 41 नंबर सवाल, बोल रहा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 126 पाई दे दिया गया। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होती है, 2 पाई RH। तो लिखेंगे 2 पाई RH बराबर इसका मान दे दिया है, कितना होती है, 126 पाई। तो ये पाई कट गया क्योंकि बराबर के बराबर दोनों इक्वल है। अब 2 का 2 रखेंगे, पाई का मान खत्म, तो R कितना दे दिया यहाँ, जिसकी जो R जो है वो नहीं दिया गया है, तो R का R रखेंगे। H मेरा दे दिया है 14 इजिकल टू दे दिया 126 हो गया। ठीक है, R इधर रहेगा तो 126, अब जो ऊपर में दोनों 2 और 14 है, नीचे आ जाएगा 2 और 14।
ठीक है, तो इसको काटेंगे 2 से 6 और 3, 3 और किससे कटेगा, तो ये कटेगा आपका 7 से, 7 9 63, 7 दूनी 14, यानी 2/9/2 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया आर। अब बोल रहा है कि बेलन का आयतन ज्ञात करना है, तो बेलन का आयतन हमें ज्ञात करना है। बेलन का आयतन क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान क्यों रखेंगे, क्योंकि ऑप्शन में आपका जो आंसर दिया गया उसमें पाई का मान रखा गया, यानी पाई का मान नहीं रखेंगे, पाई का मान ही नहीं दिया गया, ठीक है, रखना ही नहीं है। पाई आर स्क्वायर अभी जो निकला था तो 9/2, 2 बार 9/2, एच कितना है 14, 2 7 14, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 7 9 63, 9 9 81 गुना 7, तो 81 गुना 7, 7 एकम 7, 7 8 56/2 हो गया। तो ये हो गया आपका 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 3 6 और 1/2 पाए, मतलब 283.1/2 पाए राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से m जो है वह किस मान के समीकरण के बराबर हो जाएगा, जो कि यहां दिया गया है 18x - 72y, ठीक है, प्लस 13 इजिकल टू 0, ये दे दिया गया। अब दूसरा दे दिया है 7x - my - 17 इजिकल टू 0। यहां बोल रहा है कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है मतलब पहला वाला बराबर होगा, ये हमेशा याद रखना। कोई हल अगर नहीं है, यानी ये अगर a1 है ये a2, तो a1/a2 बराबर होगा b1/b2 से, और नॉट इजकल टू होगा c1/c2 से। इसी को बोलते हैं क्या, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो इस आधार पे हमें पहला वाला और सेकंड वाला ये दोनों बराबर होगा डेफिनेटली। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं 18/7 बराबर -72/-m लिख सकते हैं, बिल्कुल ये माइनस माइनस कट जाएगा। ये 18 चौक 72 और 4 सत्ती, ये 4 तो 4 सत्ती 28 हो जाएगा। तो 28 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, 990 रुपये पर 5 वर्षों में, 990 रुपये में 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित साधारण जो ब्याज है वह क्या हो जाएगा। बहुत ही इजी सवाल। तो साधारण ब्याज का क्या होती है फॉर्मूला, PRT/100। तो पी मतलब मूलधन, मूलधन दे दिया 990, आर दे दिया है 16%, टी दे दिया है 5/100, बस इसी से भाग दे देना, 1010 5 दूनी 10, ये 2 8 16, 8 8 9 72, 7 बचा, ठीक है, 8 9 72 और 7 79। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच, देखिए कोई भी वस्तु नहीं पता मतलब x मान लेते हैं, उसी का 23% लाभ यानी 123x/100, और उसी का 9% हानि यानी 100 में 9 घटा देंगे तो 91, यानी 91x/100। ये दोनों का अंतर यानी माइनस इजिकल टू कितना है 928। बस इसी को हल करना है, इसी को हल करना है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 100, 123 में 9 घट जाएगा, तो 123 में अगर 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 3 में 1 गया तो 2 और 12 में 9 गया तो 3, यानी 32, और इधर x बच गया इजिकल टू 928, ठीक है, समझ गए। अब हाँ कट तो गया, x बराबर कितना हो जाएगा 928, ये 100 नीचे उधर चल जाएगा तो 100 ऊपर में, और ये 32 इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब 32 जो है वह 29 बार में ये कट जाएगा, 32 को 29 से गुना करेंगे तो 928 होगा, तो 29 और 2 को 0, 2900। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2900 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, किसी खिलौने का अंकित मूल्य जो है वह 2100 रुपया है, इस पर सेल के दौरान जो है पहले 20% की छूट, फिर 15% की छूट, अब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो डेफिनेटली घटेगा, 2 बार छूट दे दिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखना है, 2100 लिखेंगे, P 2100
उसके बाद पहले छूट दे रहा है 20%, यानी 100 में 20 घटा देंगे, छूट छूट के आधार पर घटेगा हमेशा, तो 80 और परसेंटेज के लिए 100, यहाँ परसेंटेज दिखेगा तो हमेशा नीचे 100 लिखना। 15% की छूट यानी 85 और नीचे 100। ठीक है, तो ये दो जीरो कट गया, ये एक जीरो कट गया, 5 दूनी 10, ये 5 एकम 5, 5 सतह 35 यानी 17 बार, दो ये 4 बार में, तो 17 चौक 68 होती है, 7 चौक 28, दो 7 एकम 7, 4 एकम 4, 5 6 68 और गुना 21। ठीक है, तो कितना हो गया मेरा 21 गुना 68 1428 होती है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1428। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। सोहेल ने 2250 रुपये से एक कारोबार शुरू किया, जबकि त्रिशला ने 3 माह बाद उसकी राशि निवेश की। यदि 12 माह के अंत में सोहेल और त्रिशला ने लगभग 25 और 24 के अनुपात में बांटा, मतलब लाभ, तो त्रिशला ने कितना निवेश किया था? जबरदस्त सवाल किया। देखिए, तो माना कि अगर मान लेते हैं त्रिशला का निवेश x मान लेते हैं, त्रिशला का निवेश x है। ठीक है, तो सोहेल और त्रिशला के लाभांश का अनुपात क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले जो है टोटल का मान कितना था? तो टोटल का मान है आपका 2250। ठीक है, और वो कितना दिन चला था? 12 महीना, तो 12 से गुना कर देंगे, 12 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये इसका अनुपात और किसका हो जाएगा? ये चला था, ये कितना दिन में? तिजारत ने ये 3 माह बाद राशि निवेश किया था। कौन? तिजारत ने, त्रिशला ने। तो 3 माह बाद किया, तो कितना माह रहा था उसको? टोटल 12 महीना, 3 माह बाद मतलब 9 महीना उसको रहा था, तो 9, और इसका माने थे क्या? x, तो ये x हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? 25:24। समझ गए? चलिए, अब क्रॉस मल्टीपल होगा। 2550, ये सामने सामने वाला गुना होगा। ठीक है, और ये दूर दूर वाला गुना होगा। गुना करते हैं, 2250 इंटू 12 इंटू 24। ठीक है, इजिकल टू, ये सामने दूर वाला होगा 9x इंटू 25। ठीक है, चलिए देखिए, ये 9x और ये अभी इधर कितना है? 24 ना। तो काट देते हैं, कुछ तो कटेगा ही। ये 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 9 से ये कटेगा, 9 दूनी 18 और बचा 45, 9 बचा 45, अरे वो जीरो। ठीक है, 250 बार में कट गया। ये 25 कटेगा इसको, तो 25 एकम 25, अरे वो जीरो कट गया, तो ये हो गया मेरा 10। यहाँ 10 बचा, सिर्फ इधर क्या बचा? इधर सिर्फ x बचा, इधर बचा 24 और ये 12 और एगो 10। ठीक है, तो 24 और 12, तो 24 और 24 दाहें 240 और दो बार भी फिर गुना करेंगे तो 48, 288, अरे वो जीरो, यानी 2880 हो गया। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 2880। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत जो है वह 70 है। उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त औसत जो औसत है वह 56 है, जबकि श्यामल और जितेंद्र द्वारा स्कोर प्राप्त जो है वह 78 है। तो जितेंद्र, उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत क्या हो जाएगा? देखिए, जितेंद्र और उमर दोनों का कितना है? 70, तो 70 दूने 70, दो जन है तो 70 दूनी 140 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि श्यामल और उमर का दिया है 56 गुना 2, तो 56 गुदुनी, तो ये हो जाएगा आपका 112। ठीक है, ठीक है, अब ये हो गया आपका 56 हो गया। हाँ, श्यामल और जितेंद्र ये तीनों दोनों का हो गया 78 गुना, ये भी दो जन है तो दो जन, 8 दूनी 16, एक बचा, 7 दूनी 14, 15। ठीक है, सबको जोड़ देंगे,
तो सबको जोड़ेंगे यहाँ 6 7 8, 5 4 9 1 10 के 0 हाथ में बचा एक, 1 3 और इधर 4 हो गया, 408। अब 408 में टोटल के जन आदमी है, यहाँ 2 गो, यहाँ 2 गो, यहाँ 2 गो, 6 गो, तो 6 से भाग दे देंगे। ठीक है, 6 से भाग दे देंगे तो 3 जन का निकल जाएगा। तो ये 6 से तीनों जन का मतलब सबका स्कोर औसत निकल जाएगा, तो 6 से भाग दे देंगे। तो 6 छक 36, 6 8 48, 68 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि दो रेखाएं पी एक्स, ठीक है, प्लस 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दीजिए क्या, 2x प्लस क्यू वाई प्लस 3 इजकल टू 0, अंत जो है वह अनंत समाधान है। अनंत समाधान मतलब तीनों बराबर है, a1 बटे a2 बराबर, b1 बटे b2 बराबर, c1 बटे c2, यानी तीनों बराबर है, उसी को बोला जाता है अनंत समाधान। ठीक है, यानी अगर सब बराबर है तो ये p बटे 2 इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा वाला 6 बटे q लिख सकते हैं, 6 बटे q। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है कि अब हमें P और Q का मान निकालना है। तो P और Q का मान जो है वह कितना हो जाएगा, देखिए बटा में जब भी रहेगा P का मान उसी का बट्टा वाला हो जाएगा यानी 2, Q का मान उसी के बट्टा वाला हो जाएगा यानी 6। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 6। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, उसके अंतःविरित और परिविरित की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही जबरदस्त सवाल। समबाहु त्रिभुज मान के चलिए, अगर ये है समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, तीनों भुजा आपस में बराबर हो। तो अगर मान के चलिए ये ए है, ये ए, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। तो अगर मान के चलिए ये इसका दे दिया भुजा का लंबाई 10 सेंटीमीटर यानी ए बराबर दे दिया 10, उसके अंतःविरित, अंतःविरित यानी उसके अंदर वाले विरित की त्रिज्या ज्ञात करना है, उसके बाह्य वाले त्रिज्या, उसके बाह्य वाले जो है विरित है उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है और उसका अनुपात ज्ञात करना है। तो अंतः वाले विरित है उसकी त्रिज्या बराबर क्या होती है, a बटे 2√3। तो a मेरा कितना है 10 दे दिया है, तो 10 बटे 2√3 हो गया, यानी 2 से ये कटेगा तो 5 बटे √3, छोटा वाला विरित का निकल गया त्रिज्या 5 बटे √3। ठीक है, दूसरा वाला बोल रहा है बड़ा वाला जो बाहर ये वाला है, ये वाला विरित है उसका त्रिज्या निकालना है, तो ये हो जाएगा a बटे √3। ठीक है, a कितना है मेरा 10 और ये हो गया मेरा √3। ठीक है, इसी का अनुपात निकालना है, तो छोटा वाला 5 बटे √3, बड़ा वाला 10 बटे √3, तो 5 बटे √3, ठीक है, अनुपात 10 बटे √3। तो ये √3 कट गया, 5 बटे 10 यानी 1 बटे 2, ऑप्शन नंबर 1 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगर डी ई एफ कोई एक त्रिभुज है, उसमें डी एफ शीर्ष पर ई जो है वह समकोण है, यानी एक समकोण त्रिभुज डी ई एफ दे दिया गया है, डी ये ई है, ये एफ है, ये समकोण है। अब बोल रहा है सेक डी बराबर हो गया आपका 25/7 दे दिया है सेक डी का मान। ठीक है, सेक डी, तो सेक डी बराबर क्या होती है, एच बटे पी होती है, एच बटे पी होती है ना सेक डी बराबर। तो सेक डी अगर मान के चलिए एच बटे पी हो गया, सॉरी एच बटे बी, एच बटे पी होती है, हाँ तो एच बटे बी होती है, एच बटे बी, एच बटे बी, तो डी का मान बी यही है। ठीक है, यही वाला इसका डी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये ई एफ डी के सामने जो है वो उसका पी हो जाएगा यानी लंब। तो एच बटे बी, तो एच बटे बी का मान क्या दे दिया गया है यहाँ पर देखा जाए, तो ये हो गया आपका 25/7। तो कोसेक एफ बराबर ज्ञात करना है, को कोसेक एफ बराबर क्या हो जाएगा, वही मान हो जाएगा कोसेक एफ, यानी ये हो जाएगा आपका एच यानी डी एफ बटे डीई, वही तो मान हो गया, बराबर इसका मान दे दिया गया है 25/7, तो उसका भी मान वही हो जाएगा 25/7। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। सेक डी पूछे या कोसेक एफ पूछे, कोसेक एफ पूछे, उसका भी मान यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, पी और क्यू किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, उन्होंने 10
काम किया, यानी दोनों मिलकर जो है ना 10 काम कर दिया। तो कितना काम हो गया? 1/3। बचा कितना? इसको घटा देंगे तो 2/3 बच गया। ठीक है, अब 2/3 काम बच गया तो शेष पी ने अकेले कर दिया। तो मान के चलिए अगर 2/3 काम शेष पी अकेले ने 20 दिन में कर दिया, तो वही एक दिन में कितना करेगा? तो एक यानी ये 3 नीचे आ जाएगा, ये वाला 3 यहाँ नीचे, ये 3 ऊपर चल जाएगा और ये 2 यहाँ नीचे। ये इससे गुना करेंगे 10, तो 10 दिया 30 दिन में करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। ए और बी की गति का अनुपात 3:4 है। ए उस समय से 20 मिनट अधिक समय लेता है जो बी किसी विशेष स्थान पर पहुंचने में लगता है। पता लगाए कि उन स्थान में पहुंचने में ए और बी कितना समय लगाएगा। देखिए शानदार सवाल। ए द्वारा मान के चलते हैं, ए द्वारा लिया गया समय, तो ए जो है वह कितना समय ले रहा है? तो ए द्वारा जो गति है, वह जो गति दिया गया ना 3:4, समय इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे A/B दिया गया, इसका गति का अनुपात दे दिया 3/4, तो समय जो है इसका जस्ट उल्टा, माने ए बराबर समय ये इसका वाला 4 वाला हो जाएगा और बी वाला ये हो जाएगा। यानी ए का समय कितना हो जाएगा? 4 गुना 20 मिनट अधिक लेता है, तो 4 से 20 को गुना कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा आपका 80 मिनट। ठीक है, अब बी द्वारा कितना हो जाएगा? तो बी वही जस्ट उल्टा, बी वाला 3 हो जाएगा, 3 गुना 20, ये मेरा कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, अब दोनों के में अंतर कितना है? 20। तो ये दोनों में अंतर है आपका 80 और अच्छा दोनों का समय ही निकालना है, 80 और 60, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। यदि किसी संख्या का 70% किसी दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। देखिए बहुत सुंदर सवाल। अगर मान के चलिए पहला संख्या x मानते हैं, दूसरा वाला y मानते हैं। पहला संख्या का 70% यानी 70/100 और y का 3/5, दोनों क्या है? बराबर है। तो क्रमशः पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या करना है? तो ये 3/5, इसको 1 0 ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 ये कट जाएगा, इसको इससे गुना होगा, यानी ये हो गया 3 दूनी 6y और ये हो जाएगा आपका 7y, 7x। तो x का मान 7 नहीं होगा, इसके बराबर के बाद वाला है जो वो हो जाएगा 6 और y का मान इसके बराबर इधर है जो 7 हो जाएगा। तो 6 और 7 ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। चलिए बहुत शानदार सवाल, 54 नंबर सवाल। सरलीकरण से ऐसे सवाल, बहुत ही बेसिक सवाल पूछा जाता है, तो ऐसे जो है प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है। जो 65025 है वह किसका स्क्वायर है? तो यार ना ये जो है ना 255 का स्क्वायर है। तो अगर हम यहाँ कुछ नहीं तो एक्स रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर, इसको अगर रखेंगे तो ये कट जाएगा आपका 255। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 255, ये कट जाएगा अगर। ठीक है, इसका मान हो गया आपका √65025 255। ऊपर में स्क्वायर है यानी इसके ऊपर में स्क्वायर है। ठीक है, अब बोल रहा है हमें एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एक्स, अच्छा रूट और ये तो कट ही जाएगा ना। एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक ठीक ठीक, रूट कैसे, अगर रूट काट देंगे तो फिर रूट इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर इतना, एक्स का मान निकालने बोल रहा है, तो ये एक्स, ये स्क्वायर कट गया, एक्स का मान 225 255, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। एक रस्सी का 120 मीटर तक माप लेने के बाद पता लगा कि मीटर का रॉड जो है 3 सेंटीमीटर लंबा था। अब नापी गई रस्सी की सही लंबाई हमें ज्ञात करना है। सही लंबाई हमें ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि उस नापी गई लंबाई जो है अधिक है, वह कितना दिया गया था? 3। तो यह रखना, ये टोटल हो जाएगा आपका 120 मीटर इसका माप था और 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 360 सेंटीमीटर। लेकिन मीटर और सेंटीमीटर दोनों बोल रहा है ना, तो ये रखना, ये 360 सेंटीमीटर यानी 3 मीटर 60 सेंटीमीटर, यही होगा ना अगर तोड़ेंगे तो। बिल्कुल। अब यहां पर देखा जाए तो वो बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर लंबा यानी अधिक था किससे? 120 से, तो 120 में 3 जोड़ देंगे। ठीक है,
तो 120 में 3 जोड़ देंगे तो याद रखना 123 हो जाएगा, और इसमें एक्स्ट्रा सेंटीमीटर कितना जा रहा था, ये 60, तो 123 मीटर 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक धनराशि 20 सालों में 9 गुना हो जाती है। मान के चलिए कोई धनराशि ले लेते हैं 100, उसको मान लेते हैं 100 रुपया है, 20 सालों में रेट क्या है नहीं पता, वो जो है 9 गुना हो जाती है। अगर ये ब्याज का फॉर्मूला है तो 9 गुना यानी 9 गुना यानी 900 मिश्र धन, तो ये तो ब्याज का फॉर्मूला है, तो 900 में हम मूलधन घटा देंगे, तो 900 में 100 घटा देंगे मूलधन, ये वाला कितना हो जाएगा 800, बिल्कुल ब्याज निकल जाएगा 800। ये एक जीरो कट गया, ये एक जीरो कट गया, ये तो 40 बार में कट गया, यानी आर बराबर 40 निकला। अब वही बोल रहा है वही ब्याज की दर से 10 गुनी जो है दर पता लगाना है, 10 गुना हमें पता लगाना है, कितना हो जाएगा 10 गुना करना है ना, तो यही 100 हो जाएगा। अगर रखते हैं 100, ब्याज की दर ब्याज यहां दिया गया है, ब्याज की दर जो है वह 100 गुना हो जाएगा। अच्छा रुकिए, यह सवाल अलग है, चलिए इसको x हम लोग मान लेते हैं मूलधन x मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं मूलधन x है, ठीक है। तो ये मिश्र धन कितना हो जाएगा 9x, क्योंकि वह 9 गुना हो जा रहा है, 9x हो जा रहा है। अब ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज यानी मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी 9x माइनस x, ये हो जाएगा ब्याज। और ब्याज का फॉर्मूला ये कितना होता है, 9x माइनस एक्स में यानी 8x, 8x हो गया, यानी ब्याज का फॉर्मूला हो गया आपका 8x, ब्याज मानी 8x निकला ब्याज बराबर, ठीक है 8x निकला। अब ब्याज बराबर अगर 8x निकला यानी दर बराबर कितना होगी, रेट बराबर, तो रेट हमें निकालना पड़ेगा, ब्याज यानी 8x, ब्याज का रेट का फॉर्मूला क्या होती है, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन, तो मूलधन हम लोग कितना माने थे x, तो x लिखेंगे इंटू कितना सालों में, 20 सालों में, ठीक है। तो ये एक जीरो, ये 2 पचे 10, ये x कट गया तो 8 पचे 40, यानी r बराबर मेरा हो गया 40, ठीक है। तो 40%, ये 10 गुना कितना बार में होता है, 10 से गुना कर देंगे तो 400% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, 6.2/3% वर्ष प्रति वर्ष के साथ चक्रवृद्धि ब्याज पर 3375 रुपए कितने वर्ष में 4096 रुपये हो जाएगा। ये 4096 रुपये हो जाएगा, हो जाएगी, जहां भी रहेगा मतलब वो मिश्र धन है, ठीक है। तो मिश्र धन सबसे पहले हम लोग क्या करना है, पी मेरा दे दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना रुपया ना, यानी पी मेरा दे दिया 3375, पी इंटू 1 प्लस 20% ना, मतलब 1 प्लस ये हो गया 18 18 और 2 20/300, ठीक है, इसको जोड़ दिए। ये कितना टाइम पर था नहीं पता, वो कितना हो गया आपका 4096, है ना। तो ये जो है आपका एक जीरो काट देते हैं, तो ये हो गया आपका 30 एकम 30, ये इसको भी कट जाएगा एक, ये 15, तो 15 एकम 15, एक 16/15 और पावर में टी इजिकल टू 4096, और ये वाला इधर ले आ गए तो नीचे आ जाएगा 3375, ठीक है 3375 हो गया। देखिए ये जो है ना वह कितना होगा, 16 का क्यूब है, ये 4096 ना 16 का क्यूब है, 16 का क्यूब है, तो 16/15 लिखेंगे इधर, इसके पावर में टी लिखेंगे इजिकल टू, ये 16 का क्यूब है यानी 16 का क्यूब बट ये 15 का क्यूब है यानी 15, और दोनों का क्या है क्यूब है। देखिए ये बेस कट गया, टी बराबर कितना लिखना 300, तो 3 साल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक कस्बे की आबादी 1,26,800 है, यह पहले साल 15% बढ़ती है और दूसरे साल 20% कम हो जाती है, यानी 1,26,800
और पहले जो है 15% बढ़ जाती है, यानी 115/100। दूसरे साल जो है वह 20% कम हो जाती है, यानी 80/100। ठीक है, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो, ये 1 जीरो कट गया। 5 इसको गुना करेंगे तो 23 बार में, और ये 5 दूनी 2 बार में, ये 2 चौक 4 बार में। ठीक है, तो 23 चौक कितना हो गया, 4 तिया 12, 1 4 दूनी 8 और 1 9 92, और इधर हो गया 1268। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 1,16,656। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 5 संख्याओं का मध्यमान 18 है। अगर एक संख्या को बाहर निकाल दिया जाए तो उसका मध्यमान 16 हो जाता है, तो बाहर निकाली गई वह संख्या क्या है? देखिए, 5 संख्या यानी 18 को 5 से गुना करेंगे तो 18 5 90 हो गया। ठीक है, एक संख्या निकाल देते हैं यानी 4 संख्या हो जाएगा। अब उसका मध्यमान कितना हो जाएगा? 16, तो 16 चौक 64। ये दोनों घटा देंगे, 90 में 64 घटेगा, तो 90 में 64 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 26। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल। नेक्स्ट आते हैं 60 नंबर। 5,000 रुपए का विक्रय मूल्य जो है वाले एक सोफा को 4% छूट के विक्रय किया जाता है, जिससे 20% का लाभ होती है। व्यापारी के सोफा सेट का क्रय मूल्य हमें याद करना है। देखिए, सबसे पहले क्या कर रहा है, 5,000 जो उसका सोफा सेट का दाम था, उसमें 4% का छूट दे रहा है, यानी 96/100। ये 96/100 जो दिया ना, वो वो जो है बोल रहा है कि उसका क्रय मूल्य जो है ना, उसके क्रय मूल्य से 120% का लाभ हुआ। 96% जब किए तो उसके क्रय मूल्य से 120% का लाभ हुआ, यानी 120/100 हो गया, तो दोनों का बराबर हो जाएगा। तो ये 1 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो, ये 1 जीरो कट गया। 12 7 96, 12 8 96। ठीक है, और 8 5 40 और 2 को 0, यानी 4,000। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी सवाल। नेक्स्ट आते हैं, अगर एक कोण अपना ही पूरक कोण है तो उसका मान क्या हो जाएगा? देखिए, पूरक कोणों का योग कितना होती है? 90 डिग्री। तो उसका अपना ही कोण मतलब क्या हो जाएगा? अपना ही कोण पूरक हो जाएगा, तो वही 2 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 45, उतना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 4 3 8 3 6 में 8 के स्थानिक मान और प्रत्यक्ष मान का योगफल ज्ञात करना है। स्थानीय मान मतलब 8 कहाँ है? यहाँ है। उसके बाद के गो अक्षर? 2 गो, तो 2 गो जीरो लिख देना है। 836 है ना, तो उसके बाद 2 गो जीरो, यानी 2 गो जीरो लिख देना। उसका प्रत्यक्ष मान या जातीय मान, तो जातीय मान के गो 8 है, एक ही गो 8 है ना, बस एक गो 8 जोड़ देना, इस दोनों का योगफल बोल रहा है, तो 808। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, आरती 6 दिन में कोई काम करती है, उसी तरह के 3 काम को वह कितने दिनों में करेगी? देखिए, 6 दिनों में जो काम करती है वह 3 तरह के कामों को कितने दिन में करेगा? तो 36 18। बहुत ही ये सवाल। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक कार 15 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो कार की गति का पता लगाना है। तो चाल बराबर क्या होती है? गति मतलब दूरी, चाल। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना है? 300 किलोमीटर। समय कितना है? 15 घंटे। तो 15 दूनी 30, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही इजी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 7921 का वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 7921 को लिख देंगे, दोनों साइड ऐसे ही कॉलम लिख देना है, और दाएं साइड से रेकरिंग ऊपर में दो दो को जोड़ा में रख देना है। अब हमें इतना जो 79 है उसको कितना से गुना करेंगे? उसी संख्या से, कि उसी संख्या का स्क्वायर इतना आएगा या इससे कम आएगा। तो लास्ट अगर हम 7 से गुना करें, 7 7 49 हो जाएगा। 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। 9 से गुना करेंगे तो 9 9 में 81, नहीं ज्यादा हो जाएगा ना, तो 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64। ठीक है, तो इसको घटा देंगे तो ये 5, ये 1 15 हो गया। अब जब भी लिखेंगे तो रेकरिंग दियो के दोनों के ऊपर है, तो दोनों लिख देना, जहां भी लिखना है, एगो नहीं लिखना है, दोनों। 15 से 21 हो गया। अब ये 8 यहाँ पर है, यानी 8 और एगो लिख देना, कितना हो गया? 16, दोनों को जोड़ देना। अब यहाँ पर हम कितना रखेंगे कि वहीं से गुना करने के बाद, ठीक है, या तो 15 से 21 आएगा या उससे कम आना चाहिए, मिनिमम कम। तो अगर मान के चलो हम 9 रखते हैं, तो यहाँ भी 9 हो जाएगा, यानी 9 से गुना होगा, तो 9 9 में 81, एक हो गया 8, 9 छक 54। ठीक है, 54 और 8 62, ये 2 हाथ में 6, 9 एकम 9 6 15, पूरा पूरी कटिए ना,
कितना हो गया, ये हो गया इसका वर्गमूल, तो 89 हो गया। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का 30% बचा लेती है। यदि उन्हें वेतन के रूप में प्रति माह 42,000 रुपये मिलता है तो उनका मासिक व्यय क्या हो जाएगा। अगर मान के चलिए 100 बराबर टोटल उसका मासिक वेतन है 42,000, 30% बचा ले रही है, यानी कितना खर्चा कर रही है, 70%। तो वही 42,000 का 70% निकाल लेंगे टोटल का। 2 जीरो कट गया, 2 जीरो बच गया, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में बचा 1, 7 चौक 28 एक 29, यानी ये इतना बच गया 29,400। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए 13.5% साधारण ब्याज की एक धनराशि कि वर्ष में जो है 3,080 रुपये हो जाती है, तो धनराशि क्या है। बहुत ही शानदार सवाल किया गया है, देखिए जबरदस्त सवाल है। 13.5%, अगर मान के चलिए हम मान लेते हैं कि कोई धनराशि जो है वह पी है, ठीक है। अब साधारण ब्याज दिया गया है, यानी 13 दूनी 26, एक 27/2, रेट कितना हो गया 27/2, टाइम कितना है 4 साल, बट्टे नीचे 100 हो गया। ये जो है आपका, ये आपका ब्याज का फॉर्मूला है। अगर इसमें मूलधन फिर जोड़ देंगे तो मेरा हो जाएगा मिश्रधन, और मिश्रधन दे दिया 30/80, बस इसी को तो अपनाना है। यहाँ कुछ नहीं तो एक, दोनों को नीचे एलसीएम लेंगे तो 200, ऊपर में हो गया 27 चौक 108 पी प्लस ये एक दूसरे 200 और 200 पी, ऊपर में हो गया 200 पी इजिकल टू 30/80। ये इसको जोड़ेंगे तो 308 हो जाएगा, तो 108 और 200 तो 308 पी इजिकल टू इसको इसको गुना करेंगे तो 308 गुना 200, ठीक है। ये पी इधर रहेगा 308, 308 कट गया, और एक एगो जीरो इधर बचले था ना, तो 308 और 360 इधर दो जीरो और एगो जीरो बचले था, यानी 2000 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। बहुत इजी वे में देखें। नेक्स्ट आते हैं, बस कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, बेसिक पता है, मिश्रधन किसको बोलते हैं, मूलधन किसको बोलते हैं, ब्याज किसको बोलते हैं, रेट, ये अगर पता है तो डेफिनेटली ऐसे सवाल कहीं छूटने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल 68 नंबर, यदि रानी 5% वार्षिक वर्ष प्रति वर्ष की दर पर एक चक्रवृद्धि ब्याज हासिल करने के लिए 5,000 रुपये का निवेश करती है, 2 साल में कुल कितनी धनराशि उसका हो जाएगा। देखिए शानदार सवाल किया गया, बोल रहा है कि 5,000 रुपये वह निवेश किया है चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, 5% साधारण जो है वह वर्ष के रूप में रेट दे दिया गया। तो मान के चलिए 5,000 रुपये, तो 5,000 मान लेते हैं, 5,000 पी है, 5% रेट दे दिया यानी 105/100, ये गो है 2 गो, तो 105/100, ठीक है। अब इस ये 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो ये 1 जीरो कट गया, 105 गुना 105 गुना 5, तो 105 गुना 105 गुना 105, ये मेरा हो जाएगा, सॉरी 105 गुना 105 और 5, ये मेरा हो जाएगा 55 12 5, इतना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एगो जीरो नीचे है तो पॉइंट बढ़ जाएगा, तो 55 12 5 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए पाई चार्ट से संबंधित सवाल दे दिया गया है। वर्ष 2000 में बेचे गए शैम्पू ए, वर्ष 2000 में बेचे गए शैम्पू, शैम्पू कौन वाला है, शैम्पू ए और शैम्पू सी की संख्या में कितना अंतर है। देखिए वर्ष 2000 में बेचा गया, ये है 2000, शैम्पू ए और शैम्पू सी, ये वाला है शैम्पू सी, ये दोनों में कितना अंतर है, तो ये 25 और 9 में कितना अंतर है, 16 का, तो 16 लाख लाखों में है तो लाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। पाई चार्ट वाला बहुत ही इजी सवाल रहता है। दिए गए वर्षों में शैम्पू बी की कुल बिक्री कितना हो जाएगा, शैम्पू बी, शैम्पू बी में कुल कितनी बिक्री जो है वह हो जाएगी। देखते हैं शैम्पू बी वाला कौन वाला है, शैम्पू बी जो है वह ये जो कॉलम कॉलम वाला भरा गया है वही है, ठीक है। तो यहाँ कितना है शैम्पू बी 12, यहाँ कितना है 15, तो 12 15 27, ठीक है। उसके बाद कितना है 18, उसके बाद 22, उसके बाद 30, तो 18 22 30 ये टोटल हो गया 97, तो 97 लाखों में है तो 97 लाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैथ का सवाल 30 सवाल बहुत ही इजी वे में हम लोग देख लिए, खत्म हो गया। अब हम लोग 30 सवाल फिर लास्ट हम लोग देखेंगे रीजनिंग का जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ। 71 नंबर 71 नंबर सवाल,
कुछ किताबें कार है, तो कुछ जहां बोल दिया हल्का सा टच करना है, इसको किताब मान लेते हैं, इसको कार मान लेते हैं। कुछ कार जो है ना बॉक्स है, कुछ कार को बॉक्स मान लेते हैं। बोल रहा है कि कुछ किताबें बॉक्स है, कुछ किताब बॉक्स है, ये टच किया गया, इसका जिक्र किया गया नहीं, तो पहला गलत। कुछ सभी बॉक्स जो है, सभी का कहीं जिक्र नहीं, सभी बॉक्स सभी को घेरा है, सभी बॉक्स को कोई घेरा है नहीं, सभी बॉक्स कार है नहीं, तो दूसरा भी गलत। तो दोनों गलत हो जाएगा, ना तो एक नहीं दो, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दिए गए विकल्पों को असंगत हमें ढूंढना है। एक्स का मान कितना होता है 23, एस का कितना नंबर में आता है, एस जो है 19, भी कितना नंबर में आता है, एस टी यू भी 22, टी यू भी हाँ 22 नंबर में, और टी कितना में आता है, तो यार टी 20 नंबर में आता है। ठीक है, एक्स कितना नंबर में आता है, एक्स वाई जेड, अच्छा एक्स 24 में आता है, सॉरी। अच्छा ये तो सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, एगो 19 जो है विषम संख्या बता रहा ना, बस यही राइट आंसर हो जाएगा, एस। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए बहुत ही शानदार सवाल, सबको जो है ऐसे सवाल बॉडमस का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ही इजी सवाल है, खाली बेसिक देखिएगा, बहुत ही शानदार सवाल। सबसे पहले क्या किया है, 77 लिखे हैं, 77 के बाद क्या है, भागा, तो भागा को क्या कर दिया गया है, माइनस, देखिए भागा को यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा, तो माइनस लिखेंगे। उसके बाद 7 है, फिर गुना, तो गुना को क्या कर दिया गया, प्लस, देखिए यहाँ गुना को क्या कर दिया गया, प्लस, तो यहाँ प्लस लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है 17, तो 17 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 17 के माइनस है ना, तो माइनस को यहाँ क्या करने बोला है, गुना, तो यहाँ गुना लिखेंगे। फिर क्या है 49, फिर क्या है प्लस, तो प्लस को भागा करने बोला है, फिर यहाँ 7 हो जाएगा। देखिए 7 7 पहले तो भागा ही होगा, बॉड मस, ठीक है, मल्टीपल उससे पहले डिवाइड, तो ये साथी साथी 49 और 17 साथी, तो 17 साथी कितना हो जाएगा, 119, डायरेक्ट इससे गुना भी हो गया। ठीक है, इधर बच गया -7 और ये 77, इतना हो गया। फिर 119 में 77 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 196 में 7 जोड़ घटा देंगे, तो ये मेरा हो जाएगा 189। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, घोड़ों की एक संख्या जो है और बराबर संख्या वाले आदमी जा रहे हैं, जितना घोड़ा है उतना आदमी भी है। आधे मालिक अपने घोड़ों के पीठ पर बैठा हुआ और बाकी जो है घोड़ों के आगे चल रहे हैं। यदि टोटल टांगे जो है 70 है, तो घोड़ों की संख्या कितनी, देखिए बहुत ही शानदार। घोड़ों के कितने पैर होते हैं, 4, तो 4 मानते हैं घोड़ा वाला। मनुष्यों के कितने होते हैं, 2, तो 2 होते हैं ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि घोड़ों की संख्या अगर मान के चलिए, घोड़ों की संख्या और इंसानों की संख्या दोनों बराबर है, तो दोनों को x मान लेते हैं, तो ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है कि जो इंसान है ना, वह आधा कहाँ बैठा हुआ है, घोड़े के ऊपर, तो उसका पैर जमीन पर है नहीं, तो 2 से गुना कर देंगे किसका, उसका आधा से, यानी उसका जितना इंसान है ना, उसका आधा जो है वह कहाँ है, पैरों, उसका पैर जो है जमीन पर है, आधा कहाँ है, घोड़े के ऊपर है, इसलिए ये गुना हो गया। अब ये दोनों पैरों टोटल को जोड़ देंगे ना, तो कितना दे दिया गया, 70। बस इसी को तो हल करना है, ये दो कट गया, ये 4x और 1x 5x बराबर कितना हो गया, 70, 14 50 70, यानी x बराबर 14 हो गया। यानी टोटल कितना हो गया, 14 इंसान भी है तो 14 घोड़ा भी है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 14। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। 75 नंबर सवाल यहाँ किया गया है। सवाल यहाँ बोल रहा है कि 12 8 खाली जगह 15 7 41 21 26 34। देखिए सबसे पहले 15 7 और 41 को जोड़ते हैं अगर, तो 15 7 41 को जोड़ेंगे ना, ये मेरा हो गया 63। ठीक है, तब तक 12 13, हाँ ठीक 63 हो जाएगा। 21 26 और 34 को जोड़ेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 81। 12 8 20 हो गया, 20 में 41 जोड़ेंगे तो 61, 61 तो एक अभाज्य संख्या। ठीक है, 20 में 51 जोड़ेंगे तो 71 अभाज्य संख्या, 47 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 67, ये भी अभाज्य संख्या, लेकिन 60 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा।
80 एक भाज्य संख्या, भाज्य हो जाएगा ना, जबकि आपको भाज्य ढूंढना है। क्यों? क्योंकि 63 भी भाज्य है, 81 भी भाज्य, तो 60 यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। पूर्व की ओर जाते समय तिलक एक क्रॉसिंग को पार करता है। अगर मान के चलो इधर जा रहा है, एक क्रॉस को पार किया, अब बोल रहा है वह विश्वविद्यालय जाना चाहता है, मतलब उसको जो है कॉलेज जाना है। उसके सामने वाले सड़क में ना यहाँ पर क्या है, बाजार है। ठीक है, इधर बाजार है। अब बोल रहा है बाजार है और उसके बाएं एक सामुदायिक पार्क है, मतलब इधर बाएं हो गया तो इधर क्या है, पार्क। तब बोल रहा है इसको विश्वविद्यालय किधर होगा, तो एक ही को तो और एक को तो बचवे करेगा, यही यही रूट बचा है ना, तो उधर ही तो उसका कॉलेज होगा, क्योंकि वो घर से निकला है, इधर तो नहीं होगा। इधर रहता तो इधर ही जाता ना, इधर निकला है, मतलब यही एगो बच गया रास्ता जो कि इसका कॉलेज का रास्ता होगा। तो किधर है, दक्षिण। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, BOMBAY बॉम्बे को MIMY कहा, लिखते हैं तमिलनाडु को ऐसी कुटुंब में क्या बोला जाएगा? यहाँ M है, यहाँ Y है, उसी को 3 बार रिपीट कर दिया ना, मतलब दूसरा तीसरा को रिपीट कर दिया। तो हम लोग रिपीट करेंगे ऑप्शन के आधार पर, क्या होगा, TIA नहीं है, MNU, ये MNU है दो, इसमें तीसरा अगर मानते हैं तो ये M है, छठा अगर मानते हैं तो ये N है, और लास्ट दो 6 और 9, हाँ MNU। बस इसी को तो रिपीट कर दिया, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। MNU जे को है 9 को है तो 9 को संख्या लिख दिया। ये सवाल जो है आपका दिया गया है पैटर्न के आधार पर। देखते हैं, खाली जगह C C, फिर खाली जगह CD दिया गया, फिर DCD। तो अगर मान के चलिए हम पहले लिखते हैं C, फिर लिखते हैं D, फिर लिखते हैं C, तो ये हो गया क्या, C C 4 को, फिर D, फिर 4 को C, फिर D, 4 को C नहीं, अब 3 को C कर देते हैं, फिर D, और 2 को D कर देंगे, फिर C, ठीक है, C, और उसके बाद DD, 2 को DD तो रहेगा। ठीक है, देखिए बहुत ही इजी सवाल था। C C C C C, फिर D किया, ठीक है, इसके बीच में 4 को C दिया। अब क्या किया, फिर 2 को C कर दिया, फिर क्या किया, C C D, लेकिन D 2 को बढ़ा दिया, फिर C एक को कर देगा, फिर 2 को, फिर एक को करेगा, आधा आधा कर रहा है, 4 को था, अब 2 को, फिर 1 को, ये DD, ये वाला कहाँ मैच किया, ऑप्शन नंबर 3 में मैच कर रहा है। ठीक है, C ये वाला मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 36, 20 और 12, 36 से 20 कितना कमी है, 16 का, यानी इसमें कितना अंतर है, 16 का, इसमें कितना अंतर है, 8 का, अच्छा इसका आधा हो गया। इसमें कितना अंतर, 4 का, इसका आधा हो गया। इसमें कितना अंतर है, 2 का, इसका आधा हो गया। इसमें कितना अंतर है, 0.5 का, क्या इसका आधा है, नहीं, इसका आधा तो 1 होता ना, तो यहाँ 5 होता। कौन गलत है, वही 5.5 गलत है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, महासागर में जल होती है तो ग्लेशियर में क्या होगा, बर्फ होगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, चारों में से कोई एक जो है भिन्न है, एक हमें ढूंढना है। देखिए 11, 13 और 17 ये सारे अभाज्य संख्या है, लेकिन 15 भाज्य संख्या, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चौथा तीसरा जो है तीनों में से अलग है। QPRS, PQ, यहाँ दिए PQRS, MNUB, LMML, ना ये गलत जा रहा है, ABCDEKL, हाँ ये गलत है, L के बाद M नहीं होती है, LM होती है, L के बाद होती है M, ना कि M के बाद है, तो ऑप्शन नंबर 4 अलग है। नेक्स्ट आते हैं, ग्रेफाइट, मोती, हीरा, कोयला, क्या अंतर है चारों में, देखना है।
देखिए ग्रेफाइट जो है हीरा कोयला ये तो जमीन के अंदर से प्राप्त होती है, मोती तो समुद्र में मिलता है पानी में। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हटा देंगे। मोती समुद्र में मिलता है और सारे जो है बाकी सब जमीन के अंदर। नेक्स्ट आता है, हाँ ये सवाल जबरदस्त है। डी एट द रेट एन, तो एट द रेट कहाँ, यहाँ है। इसका मतलब क्या, ए बी की पुत्री है, यानी वही फॉर्मूला यहाँ पर, ए बी की पुत्री यानी डी एन की पुत्री है, तो डी जो है वह एन की पुत्री है। फिर वही बोल दिया, यानी एन एच की पुत्री है, एन जो है ना वह एच की पुत्री है। एंड का मतलब क्या होती है, ए बी का पति है, यानी एच वाई का पति है। एच जो है वाई का पति है। ये पति हो गया, ये पत्नी हो गया, ये दोनों पति पत्नी हो गया। अब हो रहा है फिर वही एट द रेट, तो ए बी की पुत्री है, यानी वाई जो है एफ की पुत्री है। एफ की पुत्री है कौन, वाई। फिर यहाँ परसेंटेज दे दिया, परसेंटेज मतलब ए बी की पत्नी है, यानी एफ भी की पत्नी है। ये भी जो है आपका यहाँ हो जाएगा भी की पत्नी है, यानी भी प्लस है और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है वाई का डी से क्या संबंध है। ये वाई का डी से क्या संबंध है, वाई का किस पर लग रहा है, वाई पर। तो वाई जो है वह सुनेगा, तो वाई क्या हो जाएगा, वाई देखिए ये इसका मम्मी और मम्मी का पापा, मतलब उसकी वाइफ, यानी मम्मी मम्मी का मम्मी, तो नानी हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, नानी बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 85, 4 से 8 बना, यानी 4 जुटा, यहाँ क्या हुआ, 4 जुड़ गया। फिर क्या हुआ, 8 में 7 यानी 1 घट गया। फिर 7 में 4, 1 4 को जुटा। फिर अच्छा 4 दूनी 8 कर देते हैं, हाँ क्या कि 2 गुना हो रहा है, 4 दूनी 8 यानी 2 गुना हुआ, माइनस 1 हुआ, फिर प्लस 4 हुआ, फिर दोनों 2 गुना हुआ, माइनस 1 हुआ, फिर प्लस 4 हुआ, फिर 2 गुना हुआ, फिर माइनस 1 होगा ना, तो 50 में 1 घटेगा 49, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आर जी एस, एस आर जी, जी एस आर, उसके आगे क्या हो जाएगा, देखिए आर फर्स्ट में है, यहाँ यहाँ दूसरा में चल गया, यहाँ तीसरा में चल गया, तो 3 तो अक्षरे हैं, फिर क्या हो जाएगा, फिर फर्स्ट में ही आ जाएगा ना। फिर जी यहाँ दूसरा में है, तीसरा, फिर पहला, तो यहाँ दूसरा हो जाएगा। फिर एस यहाँ तीसरा में है, यहाँ फिर पहला, फिर यहाँ दूसरा, तो यहाँ तीसरा हो जाएगा। तो आर बी एस ऑप्शन नंबर 1 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 700, फिर 611, 532, 443, 364, आगे क्या हो जाएगा, देखिए क्या संबंधित बता रहा है। यहाँ देखिए 7 में 6 1 हो कम हुआ, फिर 5 1 कम हुआ, फिर 4 1 कम हुआ, फिर 3 1 कम हुआ, फिर 1 कम होगा मतलब 2। ठीक है, आगे यहाँ बोल रहा है ये 0 है, 1 जुटा, 2 जुटा, 1 जुटा, 2 जुटा, मतलब 1 जुटेगा, 2 7, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। तो ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा, 2 7 2 7। यहाँ 0 1 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, मतलब 4 हो गया, 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए 81 9 16 किसी का स्क्वायर है ना, ये 81 9 का स्क्वायर है, ये 9 3 का स्क्वायर है। अच्छा 9 3 27, देखिए यहाँ 27 है, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, तो 4 दिया 12, ये 9, यहाँ कितना लिखेंगे, ये गुना करने पर 54 आएगा, तो 9 छक 54 होती है ना, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, तो 36 लिखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि सबका स्क्वायर लिख रहा है ना। अगला सवाल, 4 घंटी 8 10 12 16 मिनट में अंतराल बज रही है, अगर वे एक साथ एक बार सुबह 10 बजे बजे और पुनः तीसरी बार वह एक साथ कब बजेगी। देखिए सबसे पहले 8 10 12 16 का एलसीएम ले लेना, 8 10 12 और 16, इसका एलसीएम लेंगे, 2 से काटते हैं,
दो चौके 8, दो पाँचे 10, दो छौक 12, दो आठी 16। फिर 2 से काटते हैं, दो दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 5 से हम रख देंगे। दो तिया 6, दो चौके 8। फिर 2 से काटते हैं, दो एकम 1 नहीं लिखेंगे, छोड़िए हटाइए, 5 नहीं कटेगा। फिर 3 नहीं कटेगा, फिर दो दूनी 4 और किसी से नहीं कटेगा, सबको गुना कर दें। दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 4 तिया 12, 120, 12 दूनी 24, 240। ठीक है, 240 हो गया। अब इसको 60 से भाग दे देंगे, क्यों? क्योंकि घंटा में निकलना है, तो 1 0 1 0 6 चौक 24, मतलब 4 घंटा बाद। तो 9 बजे शुरुआत किया था, अब 4 घंटा, तो 9 4 13, नहीं 9 6 चौक 24, हाँ तो 4 घंटा ना। तो 9 बजे वह अगर शुरू किया था, तो दूसरा बार कब शुरू करेगा? 1 बजे, 13 यानी 1 बजे। बोल रहा है तीसरा बार कब शुरू करेगा? फिर उसमें 4 जोड़ देंगे, तो मेरा हो जाएगा, उसमें फिर 4 अगर जोड़ देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा? ऑप्शन तो नहीं दिया है। 4 घंटे के अंतराल दिया गया ना, तो 6 चौक 24, यानी 4 घंटे बाद, 4 घंटा बाद बजेगा। अगर वे एक बार सुबह 9 बजे बजा, तो पुनः तीसरी बार एक साथ कब बजेगा? तो पुनः तीसरी बार, तीसरी जो है वह कब बजेगा? तो 9 और 4 13, 1 बजा। फिर यहाँ से अगर 4 जोड़ेंगे, तो जुड़ते जाएगा ना। तो ये 1 से 5 बजे फिर बजेगा, 5 बजे। तो यहाँ ऑप्शन तो नहीं दिया गया, हालांकि 5 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 बजे जुड़ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5 बजे, फिर एक साथ तीनों बज जाएगा, चारों बज जाएगा। अगला सवाल, एम पी का बेटा है, तो एम जो है ना वह पी का बेटा है, तो पी को ऊपर में लिखेंगे, बेटा यानी ये फिक्स है, लड़का है तो लड़का को प्लस लिखते हैं। ओ जो है, क्यू जो है ओ की पोती है। क्यू जो है ना वह ओ की पोती है, जो पी का पति है। जो पी का पति है, जो जहां दिया उसका सामने वाला पी का पति है, यानी पी का पति कौन है? ओ। और ओ जो है वह पी का पति कौन है? ओ। तो यानी ये पत्नी है, ये पति हो गया, यानी ये दोनों पति पत्नी हो गए, यानी 2 क्लिक। अब क्यू जो है ओ की पोती है, यानी डेफिनेटली एम की बेटी होगी, क्यू। ठीक है, अब बोल रहा है एम का ओ से क्या संबंध है? एम का यानी ये सुनेगा, ये बोलेगी का इस पर लगा है, ये बोलेगी, इसको क्या बोलेगी? पापा ना। तो पिता ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि तलवारें पेंसिल हो गया तो युद्ध क्षेत्र में क्या होंगे? यदि तलवारें पेंसिल हो गया तो युद्ध क्षेत्र में क्या रखेंगे? तो क्या रखेंगे? शार्पनर? नहीं, मिटेगा तो नहीं। कागज का इस्तेमाल होगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, BEHK को YVSP कहा। ठीक है, देखिए, हाँ बिल्कुल। देखिए, बी का जस्ट उल्टा कौन है? वाई। ई का जस्ट उल्टा क्या है? भी। ई का, एच का जस्ट उल्टा हाई स्कूल, और ये पीके। ठीक है, डी का उल्टा क्या होता है? डब्ल्यू, DW। G7, जी टी रोड से याद करे थे, तो डब्ल्यू का टी हो जाएगा, सॉरी जी का टी हो जाएगा। जे का क्या हो जाएगा? जे का JQ, और एम का एन होती है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है, उल्टा वाला। चलिए अगला सवाल 93 नंबर। 64 को क्या लिखेंगे? 72 का 53 लिखा गया ना। अगर 72 है, 7 दूनी 14, इसको गुना करेंगे दोनों को, तो 7 गुना 2, यानी 7 दूनी 14 हो गया। अब वही 14 चौक 56, 56 53 है ना, यानी 3 अगर घटा देंगे तो 53 हो जाएगा। देखते हैं, ये वाला हम लोग इधर अपनाते हैं। सबसे पहले क्या किया? 7 दूनी 14, मतलब उसको भी तोड़ेंगे, तो ये मेरा कितना टूटेगा? इसको इसको गुना किए थे, तो 6 चौक, यही पहला संख्या वाला गुना करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा। 6 चौक 24। ठीक है, अब 24 दिया 72, है ना।
अब 72 में कितना गुना कितना घटाएंगे, 70 आ रहा है ना, 2 घटा देते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जबरदस्त सवाल। हाँ, दिया गया ये है, नियम ये बताया गया, शब्द ये है। यहां पर बोल रहा है कि यहां से सवाल है, यदि सिंपल को IFMPLE कहा तो कोडवर्ड में कौन सा नियम, तो नियम क्या है, नियम क्या है, ठीक है। तो ये नियम कौन सा बता रहा है, जैसे मान के चलिए सिंपल को SIMPLE, ठीक है, इसको कहा गया, सिंपल को कहा गया ISPMEL, ठीक है ना। ये जस्ट दो दो को सबको पलटी किया है, वही पलटी वाला क्वालिफाई में हम लोग देखेंगे कि कौन वाला हो रहा है। लिखेंगे क्वालिफाई, तो यू क्यू, यू क्यू क्यू कहीं मिल रहा है, बिल्कुल पहला तीसरा वाला देखिए ये मिल रहा है, LAYF, ये तो मिल रहा है। UQLA, अच्छा क्वालिफाई ये था ना, ये मैच करेगा, एफ आई हो जाएगा, और वाई वाला नहीं मिल रहा है तो लास्ट में वाई लिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि सिंपल को, अच्छा ये तो हो गया, यदि गोल्डन को GQLF ये कहा गया, कुटबल में कौन सा नियम बता रहा है, गोल्डन, देखते हैं GOLDEN, ये है, इसको कहा गया GQLFEP, ये कहा ना, अच्छा जी को तो नहीं बदला, OMNOPQ 2 बोल जोड़ा, L को नहीं बदला, DEF 2 जुड़ा, E को नहीं बदला, अच्छा पहले नहीं बदला फिर 2 जोड़ा, फिर नहीं बदला फिर 2 जोड़ा, नहीं बदला 2 जोड़ा, बस वही वाला हम लोग देख लेते हैं, क्वालिफाई में कौन वाला हो रहा है, फिर लिखेंगे क्वालिफाई, ठीक है, पहले नहीं बदलेंगे क्यू लिख देंगे, फिर 2 जोड़ेंगे तो STUVW, फिर ये नहीं बदलेंगे, फिर LMNN हो जाएगा, कहीं मैच कर रहा है, बिल्कुल यहाँ मैच कर रहा है, छठा नंबर, तो बस आगे नहीं लिखना, छठा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 3 के विपरीत कौन हो जाएगा, 3 के विपरीत कौन हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहां 3 है, लेकिन मैच कर रहा है, इसमें कोई भी 2 को ले लेंगे और इसमें पासा वाला मैच कर रहा है, ठीक है। तो एक का यहां ये वाला एक लिखते हैं, और ये वाला एक यहां लिखेंगे, इसके राइट साइड जाएंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा 3, तो यहां लिखेंगे 3, फिर उसके राइट साइड क्लॉकवाइज जाएंगे तो फिर लिखेंगे वहां 2, इसके राइट साइड जाएंगे तो यहां लिखेंगे 4, उसके राइट साइड फिर क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये लिखेंगे 4, 6, यानी एक का उल्टा अगर एक है, दोनों मैच कर गया तो इसको छोड़ देते हैं, दूसरा वाला 3 के उल्टा 4 हो जाएगा, 2 के उल्टा 6 हो जाएगा, पूछ रहा है 3 के विपरीत कौन है, 4, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए अगला सवाल, बहुत ही बेसिक सवाल, दर्पण, दर्पण कहाँ है, तो दर्पण आपका इधर साइड में हो गया, दर्पण इमेज कौन सा है, ठीक है, तो ये दर्पण इमेज तो ये लग रहा है, वही है ना, हाँ वही है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कथन दे दिया गया है, कारण अनुमान हमें लगाना होगा, ठीक है। कथन सबसे पहले पढ़ते हैं, कई विद्यार्थियों को मोबाइल गेम्स खेलने की आदत पड़ गई और इसी कारण वे खराब शैक्षणिक प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब मोबाइल का आदत पड़ गया इसलिए पढ़ाई में ध्यान नहीं जा रहा है, खराब प्रदर्शन कर रहा है पढ़ाई के क्षेत्र में। क्या बोल रहा है इसका अनुमान कि कई विद्यार्थी मोबाइल गेम्स के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल यही तो बोल रहा है, तो पहला सही है। दूसरा, मोबाइल गेम के कारण ही विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, मोबाइल गेम्स के कारण ही विद्यार्थी जो है वह अनुत्तीर्ण हो रहे हैं,
ये जो है परफेक्ट लग रहा है आपको, मतलब उसी के कारण ही आदत पड़ गई तो कारण शैक्षणिक खराब प्रदर्शन, मतलब शैक्षणिक खराब जो प्रदर्शन है ना वो खराब हो रहा है। अनुत्तीर्ण का कहीं जिक्र नहीं किया गया था कि एकदम फेल हो जा रहा है, वो जिक्र नहीं किया गया। शैक्षणिक प्रदर्शन खराब हो रही है, हम जा रहे हैं, लेकिन अनुत्तीर्ण का जिक्र नहीं किया गया, तो दूसरा गलत जा रहा है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन देखते हैं। पहला खाली सही है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। बोल रहा है कि यहाँ निम्नलिखित में से न्यू कार का मतलब क्या है। न्यू कार कहाँ कहाँ न्यू है, देखिए यहाँ एगो न्यू है, मतलब गिरी किरी, गिरी CHRI का मतलब ब्रांड न्यू है। और एगो ब्रांड कहाँ पर है देखते हैं, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब वेरी ओल्ड ये हो गया। ठीक है, इसका मतलब गिरी बर का मतलब, गिरी बर टू का मतलब ओल्ड ये हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ एगो न्यू है, यहाँ एगो न्यू है, इसका मीनिंग ये था, या जो भी उसका मीनिंग, उसका उसी का मीनिंग ये खुद था। तो इसका मीनिंग कौन है, गिरी बर तो। ये दोनों में क्या मैच कर रहा है, गिरी मैच कर रहा है, मतलब गिरी डेफिनेटली जो है वह न्यू का मतलब है। ठीक है, न्यू का मतलब मेरा क्या निकल गया, गिरी। एक जगह गिरी डेफिनेटली रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी न्यू, यहाँ भी न्यू, यहाँ भी गिरी, इसका ऊपर में भी ये भी गिरी था। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, मतलब न्यू का मतलब गिरी। अगला देखते हैं, अभी कार है, ये है कार। देखिए कार कहाँ कहाँ है, एगो कार जो है वह कहाँ है, वेरी ओल्ड, न्यू बर ये हो गया ओल्ड न्यू, टू ओल्ड न्यू कार, हाँ ये है एगो कार यहाँ है। ठीक है, तो इसका ये जो है CHRI डी, ये डे जो भी दिया है, तो जो भी दिया है उसी का मतलब ये है ओल्ड ब्रांड कार। ठीक है, अब हमें यहाँ देखना है कि ये दोनों, ये जो है ना दो हमको मिल गया था, एगो गिरी तो डेफिनेटली, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। इसमें से इसका मतलब जो दिया गया ओल्ड ब्रांड कार में, इसका मतलब यही है ना, ये तीनों में से कौन जगह दिख रहा है, तो गिरी। गिरी के बाद एगो चेरी दिख रहा है और एगो डे मिल रहा है, तो चेरी होगा कि डे होगा। अब हमें चेरी और डे कहीं और एक जगह ढूंढना पड़ेगा, कहीं मिल रहा है चेरी और डे, इजिप्ट तो मतलब वेरी ओल्ड, गिरी बर्डो ओल्ड न्यू कार, ओल्ड ब्रांड कार, ओल्ड ब्रांड कार, तो ये हो गया उसका मतलब चेरी डे, ये TWOH। ठीक है, तो चेरी डे दोनों दे दिया गया है, कार का मतलब, तो ये जो है आपका डे चेरी कौन सा हो जाएगा, और को हमको ढूंढना पड़ेगा, मतलब मिस हो रही है, कहाँ है कार, चेरी कहाँ, अच्छा यहाँ चेरी है, सॉरी यहाँ पर चेरी है ना, फर्स्ट में ही चेरी था, तो उसका मतलब, इसका मतलब क्या था, एक ब्रांड न्यू, CHRI ना, तो उसका मतलब ब्रांड न्यू, मतलब इन दोनों में से चेरी का मतलब तब नहीं होगा, ब्रांड न्यू दिया गया है, तो कार का मतलब नहीं होगा, या तो ब्रांड होगा या न्यू होगा, चेरी का मतलब, तो कार का मतलब नहीं है, तो ये नहीं होगा डेफिनेटली। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर, डी और डे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए 100वां नंबर और अंतिम सवाल, बहुत बड़ा सवाल दे दिया गया। ABCDFG है जो प्रत्येक सोमवार से शुरू होकर रविवार तक समाप्त होने वाले 4 अलग अलग, मतलब सब लोग अलग अलग दिन में परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो लिख लेते हैं सोमवार से संडे तक। तो सबसे पहले सोमवार यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और ये सैटरडे। सात हो गया, 1 2 3 4 5 6, और संडे लास्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि ए और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति परीक्षा दे रहे हैं। जहां भी ए है तो उसी के बीच में बी, जो नीचे एक भी बीच में एक आदमी है। बी डी के परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन दे रहा है,
बी जो है ना डी की परीक्षा, यानी डेफिनेटली इसके बीच में डी है। अब बोल रहा है कि एफ और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति की परीक्षा दिया जा रहा है। एफ और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति परीक्षा दे रहे हैं, यानी एफ ये जो जहां भी है ना, जैसे मान के चलिए एफ जहां भी है उसके ऊपर में कोई जगह खाली है और उसके ऊपर में बी है, ठीक है। अब बोल रहा है कि जी जो है, जी की परीक्षा ए से पहले किसी दिन हो रही है, मान लेते हैं यहाँ जी है, लेकिन सी के बाद हो रही है, लेकिन सी यहाँ हो जाएगा। तो अब बोल रहा है कि सी, लेकिन जी की परीक्षा लेकिन सी के बाद किसी दिन हो रही है। अच्छा, सब तो बैठ गया जी। इसका मतलब ये सी हो गया, इसका मतलब ये जी हो गया, इसका मतलब ये ए हो गया, इसका मतलब ये डी हो गया, इसका मतलब ये बी हो गया, और बी के नीचे कोई खाली जगह था तो एक बच गया था ना, कौन, ई, ये ई हो जाएगा, और इसका मतलब ये एफ हो जाएगा। सब तो बैठ गया, ठीक है। लास्ट में एफ है, संडे को। अब सवाल क्या कर रहा है, सवाल जी का परीक्षा कौन सा था, तो जी तो ऊपर से सेकंड था ना, तो मंगलवार, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, ये रहा आपका आंसर। सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों रिश्तेदार जो रेलवे की तैयारी कर रहा है उसके साथ कम से कम एक सोशल मीडिया में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और ये सारे जो है आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर सवाल पूछा गया, सॉल्व पेपर है, जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के, बहुत ही इजी वे में हम लोग देख रहे हैं। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है। थैंक यू।